कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद पूरी कांग्रेस मैदान में उतर गई है। कहीं सत्याग्रह हो रहे हैं तो कहीं पुतला दहन तो कहीं मौन प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और शहर कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष महेंद्र जोशी और प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष व पूर्व विधायक जीतू पटवारी की उपस्थिति में राजीव गांधी की प्रतिमा स्थल पर जिला कांग्रेस ने डरो मत के संकल्प के साथ संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया, जिसमें पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, विधायक विशाल पटेल सहित कांग्रेस के अनेक नेता, पार्षद व सरपंच गण उपस्थित रहे। सत्याग्रह में वक्ताओं ने पूरे जोश खरोश के साथ भाजपा के अलोकतांत्रिक व्यवहार के खिलाफ लड़ने का न केवल संकल्प लिया, बल्कि भाजपा और भाजपा नेताओं सहित नरेंद्र मोदी को सत्याग्रह के माध्यम से करारा जवाब देने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर महू के पूर्व पार्षद कैलाश दत्त पांडे, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष दौलत पटेल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान, कांग्रेस नेता अरविंद बागड़ी, देवेंद्र सिंह यादव, सेवा दल अध्यक्ष राकेश सिलावट, शहर कांग्रेस सद्भावना प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष सत्यनारायण सलवाड़िया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। निश्चित तौर से संविधान तोड़ने की बात की गई है। जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हों, इनके नाना जी 10-10 साल तक अंग्रेजी की जेल में रहे हों, जिनने पार्लियामेंट बनाई है, जिनने देश की आज़ादी में योगदान दिया, जिस परिवार ने एकता अखंडता के लिए जिनने बलिदान दिया, ऐसे परिवार के सदस्य को आज मेंबरशिप समाप्त की गई है। ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है और तानाशाह को आखिरी में हारना ही पड़ता है। निश्चित तौर से अपने काबू में ये आखिरी चीज भारतीय जनता पार्टी ने रोक ली है, जो राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त है। 1977 में इंदिरा जी की सदस्यता रद्द की गई थी। उस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश और आक्रामक रूप देखने को मिला, वो कब देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, निश्चित रूप से अभी तो मैदान में आए तो बहुत अभी आप देख लो पूरे देश भर में ये जो सब चीज़ लोगों की समझ में आती है, नए बच्चों को भी समझ में आती है, नई जनरेशन को भी समझ में आती है। ये व्हाट्सअप और गूगल का युग है, तो सब चीज़ें मालूम है। भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को सबक सिखाएगी इस देश की। क्या लगता है आपको कि बीजेपी घबरा रही है राहुल गांधी से? निश्चित तौर से बीजेपी घबरा रही है। बीजेपी घबराहट में है। बीजेपी नहीं घबराती तो सदस्यता बोलने देते अदानी के मामले में होगा क्यों? आपने प्रेसिडेंट में बोलने का तो अधिकार है, हाउस में है, 10 दिन तक बोलने नहीं दिया और आखिरी में सदस्यता आपने सदस्यता माफ कर दी। घबराहट का ही चिन्ह है और घबराहट में ही है भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार से देखा जाए महंगाई चरण के ऊपर है और अब बीजेपी ओबीसी का मुद्दा लेकर धरातल पे उतर रही है, घर घर जाएगी, बोलेगी हर घर घर जाकर उसको लेकर, और मोदी जी अपने राहुल गांधी जी के भाषण को लेकर मुद्दा बना रही है। ओबीसी के अलावा कोई मामला नहीं है। जो गए जीते हैं, जो लोग इस देश से गए हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, इन पे राहुल जी ने जो अटैक किया था, जो जैन समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, इसमें ओबीसी चूंकि इनके पास अब दिमागिया दिवालियापन है, इनके पास सब मुद्दे हट गए, इनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है, तो ये नकली मामला लेके तो वो बीच में जाने की बात कर रहे हैं। वो बात जमेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने कहा है कि वह सावरकर नहीं गांधी है, इस बारे में क्या कहना है? निश्चित तौर से गांधी सावरकर ने इस देश के अंग्रेजों की लिखित माफ़ी मांगी और 60 रुपये महीना सावरकर ने अंग्रेजों से वो हिबा लिया। गांधी है क्योंकि नेहरू जी ने भी 10 साल तक उनकी जेल में थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ये नेता वहाँ पे उनकी मुखबिरी कर रहे थे। राहुल जी की सदस्यता समाप्त करना, उसको तानाशाही की शुरुआत की एक प्रारंभिक ही बनाई, मेरे को निलंबित किया। अभी विक्रांत भूरिया को जिस वक्त हम सब यहाँ बात कर रहे हैं, उस समय वक्त उसके घर सैकड़ों पुलिस भेजकर उसको गिरफ्तार किया है। आप देखो कि कैसे दमन से कार्यकर्ताओं की, आम जन की भावनाओं को दबाया जाता है। ये शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी ने इस देश और इस प्रदेश में लोगों को बताया है।
हम राजू जी की प्रतिमा के नीचे उनकी शहादत को नमन करते हुए राहुल जी के साथ जो व्यवहार इस सरकार ने और इस सत्ता ने किया है उसका हम प्रतिकार करते हैं। वो प्रतिकार है कि 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियां थी, वो पैसा कहाँ और किसका और कैसे था और किसके जरिए आया, ये सवाल पूछना एक लोकतंत्र में गुनाह है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर बताऊंगा नहीं कि किसने खाया और कैसे खाया और क्यों खाया, ये नहीं बताऊंगा। क्या कारण है कि ये राहुल जी ने सवाल किए कि इतना बड़ा अडानी का घोटाला हुआ और आप देश के सामने एक संयुक्त संसदीय कमेटी, जैसा इनने कहा जेसीपी की मांग करते हैं, तो आप कहते हो ओबीसी। ये कहाँ का न्याय है भाई? आप जात पात में, धर्म में और घृणा में देश को बांटना चाहते हो, न्याय नहीं करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि देश आपसे पूछे नहीं कि कहाँ गया पीएम केयर का फंड, कहाँ गया। देश आपसे नहीं पूछे ये कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मेरे को जो लोग अलग अलग तरीके से पारितोषित करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं, उनका मैं ऑक्शन करता हूँ, कपड़ों का ऑक्शन करता हूँ। कपड़ों का ऑक्शन करने वाला प्रधानमंत्री कभी ये नहीं बताता कि पीएम केयर फंड में अरबों रुपए आ गए, कहाँ गए। अडानी केस में 20,000 करोड़ रुपए सीधे शेल कंपनियों क्या है, ये नहीं पूछना चाहिए देश। अगर पूछोगे तो सदन से बाहर जाओगे, सवाल करोगे। हमने पूछा कि किसानों का आपने कहा था कि 2022 तक इनकम डबल करूंगा, नहीं की, क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी बाहर कर दिया, सदन से बाहर कर दिया। ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 9-9 करोड़ का 5-5 साल में खाना खिलाते हो? हमें उत्तर में दिया, हमने सवाल किया तो आपको बुरा लगा। तो देशवासियों, प्रदेशवासियों, इंदौर वासियों, ये लोग तानाशाही की शुरुआत कर चुके हैं। आपको आज मत का अधिकार है। एक दिन ऐसा होगा कि आपके बच्चों को मत का अधिकार भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा है। इनकी मातृशक्ति में, मातृ संस्था में चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जागो जनता जनार्दन, जागो। राहुल गांधी जी को बाहर करना इनका एक इशारा है, आगे वोट की ताकत को भी रोकना इनका एक सोची समझी साजिश का एक भाव है। कश्मीर है, वहां पे 370 हटाई, उसके बाद आज तक चुनाव नहीं हुए। क्यों? ये तरीका है। 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, तो ऐसे धीरे धीरे देश में ये व्यवहार जो लोकतंत्र का आक्रोशित होकर के आज आक्रामक रूप भी देखने को मिला है। देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम गांधी के वंशज हैं और आज़ादी के पहले के संघर्ष में अगर महात्मा गांधी था, तो आज के दौर के लोकतंत्र के संघर्ष में अगर कोई झंडा उठा के चल रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। और जब इसमें देश हित की बात की गई है, संविधान हित की बात की गई है, आम आदमी के हित में भी खड़ा होकर बात करता है, तो स्वाभाविक है उसमें वो तमाम शाह और तानाशाह बड़ा हिस्सा है। इस देश में सरकार इस समय शाह और तानाशाह की है। हमारी मर्जी के खिलाफ बात करोगे तो हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे, मुंह बंद नहीं करोगे तो तुम्हें संसद के बाहर कर देंगे। हम कहते हैं तुम संसद के बाहर करोगे, हम देश की संसद में खड़े होंगे। अदालतों के फैसले अब जनता के बीच होंगे। उसी क्रम में ये संकल्प सत्याग्रह है, संघर्ष जारी रहेगा। इंदौर में आज 4था आयोजन है विरोध का, कल 5वां आयोजन होगा और ये प्रक्रिया निरंतर चलेगी। और ये हमारा विरोध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, नीतियों के खिलाफ है। और जिस प्रकार से आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और संविधान की आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष जारी है। राहुल जी ने कहा है कि मैं सावरकर नहीं, गांधी हूँ और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। देखिए, अपने आप में बड़ा स्पष्ट है, इतिहास गवाह है किन्होंने माफ़ी मांगी और किन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। राहुल गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिसके नाना 9 वर्ष थे। राहुल गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिसके पिता के टुकड़े बीने गए थे, उसने देश के लिए कुर्बानी दी। राहुल गांधी की दादी जिनके को इतनी गोलियां मारी गई कि उनको हमने अपनी आंखों से लहूलुहान और मरते हुए देखा। शहीदों का परिवार है। अब इसकी तुलना अगर कोई करना चाहे तो हम उनका नाम लेकर, किसी का नाम लेकर के, हाँ, अपने आप में खुद स्पष्ट है कि गांधी गांधी है, वो कभी माफी नहीं मांगेगा।
देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे देश भर में सभी जगह हम महापुरुषों की प्रतिमा पर बैठकर और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे देश में हो रहा है क्योंकि हमारे आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी जो सच्चाई की आवाज़ उठाते थे, देश हित की आवाज़ उठाते थे, तो मोदी ने घबराहट में, मोदी सरकार ने ये जो कदम उठाया है, इसके कारण हम पूरे सब जगह एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से कार्यकर्ता आक्रोशित थे, लेकिन आज यहाँ राजीव गांधी प्रतिमा पर आक्रामकता भी कार्यकर्ताओं ने दिखाई और बीच रोड में बैठ के चक्का जाम करने का प्रयास किया। देखिए, ये युवा साथी हमारे आक्रोश में आ गए थे, लेकिन वो चक्का जाम वाली कोई स्थिति नहीं है। उनको बताया गया कि हमारा सत्याग्रह धरना अलग चल रहा है, तो वो यहाँ पर आ गए और वहाँ बैठ के और सुचारू रूप से हमारे धरना प्रदर्शन में शामिल हो।